नमस्कार, यूपी दर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर। तो खबर सुल्तानपुर से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र बोले कि जमीन, मस्जिद या ईदगाह को हड़पने की कानून में बात नहीं है। आपको बता दें तो पूर्व राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने वक्फ कानून के विरोध को गलत बताया है। सीताकुंड धाम स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में सोमवार को उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक अब कानून बन चुका है। मिश्र ने बताया कि इस कानून पर संसद में लंबी चर्चा हुई, कई सत्रों में सबसे ज्यादा समय इसी विधेयक पर चर्चा में लगा है। उन्होंने कहा कि जब संसद में कोई कानून पास हो जाता है तो उसे पूरे देश में लागू करना होता है। ऐसे में कोई राज्य यह नहीं कह सकता कि वह इसे लागू नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून में न किसी की जमीन हड़पने की बात है, न मस्जिद या ईदगाह को हड़पने की। यह कानून वक्फ संपत्तियों के नियमित प्रबंधन और आम मुसलमानों के फायदे के लिए बनाया गया है। इसमें संपत्तियों की गणना और खर्चों की जांच का भी प्रावधान है। इसने हिंसक विरोध प्रदर्शनों की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है जो उचित नहीं है। उन्होंने राणा सांगा के खिलाफ की गई टिप्पणी का भी विरोध किया। कर्ण सेना के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि विरोध करना उनका अधिकार है, लेकिन हिंसा का सहारा लेना गलत है। कागज मीडिया से बातचीत करते हुए कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल ने वक्फ विधेयक को कानून का स्वरूप प्रदान कर दिया है। सभी दल के लोगों ने व्यापक तौर पर इस पर चर्चा की है और मैं समझता हूं कि कई सत्रों के बाद यह सत्र एक ऐसा रहा जिसमें वक्फ विधेयक को कानून का रूप प्रदान करने के लिए सर्वाधिक घंटे लोगों ने इस पर चर्चा की और मैं समझता हूँ अपने में रिकॉर्ड है। सभी लोग बोले, अब बोलने के बाद कानून का रूप धारण कर लिया। भारत सरकार कानून को क्रियान्वित पूरे देश में करती है, क्योंकि संसद ने कानून पास किया है। इसलिए वक्फ कानून के बारे में अगर वो कहता है कि हम अपने यहाँ नहीं लागू करेंगे तो सीधे सीधे संविधान का विरोध है। सीधे सीधे संविधान का विरोध है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो भी कानून बन गया उसको लागू किया जाए। संसदीय संयुक्त समिति थी, उसमें भी लोगों ने चर्चा की। हर प्रकार से सभी पक्षों पर विचार हुआ। अब विचार करने के बाद ये लगा कि वक्फ बोर्ड में जो खामियां रही हैं, जो कमियां रही हैं, उसको सुधारा जाए। और सही बात तो यह है कि इसमें न तो किसी की जमीन को हड़पने की बात है, न मस्जिद को हड़पने की बात है, न ईदगाह को हड़पने की बात है। ये तो जो संपत्ति है वक्त की, उस संपत्ति को नियमित स्वरूप प्रदान किया जाए और ढंग से उसका सदुपयोग हो, आम मुसलमान लोग इसका लाभ उठा सके, इस दृष्टि से सुधार किया गया है। संपत्ति की गणना किस ढंग से होती है, किस ढंग से उसका व्यय होता है, इसके लिए बाकायदे इसकी जांच पड़ताल भी हो। इसके लिए भी कहा गया कि भाई इसके लिए क्या की जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो इसमें तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये सुधारात्मक प्रक्रिया है, इसलिए इसको विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। ये केवल मुसलमानों के हित की दृष्टि से है, गरीबों के हित की दृष्टि से है। सभी लोगों को संतुलित होकर उस संपत्ति का ढंग से उपयोग करने की बात सोचनी चाहिए और आगे उसके अनुरूप प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसे सभी मुसलमान बंधुओं से मेरी अपील है। ये जो सारा हिंसात्मक घटनाएं हो रही है, ये सियासत की जा रही है, राजनीति की जा रही है, ठीक नहीं है। हाँ, मंत्री जी, राणा सांगा बोले तो बवाल चला, उसका क्या कहेंगे? राणा सांगा मातृभूमि के रक्षक, उनके बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है ये ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि राणा सांगा ने भारतीय स्वाभिमान को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था और कहते हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि 80 घाव लगी सी तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। इतना घाव लगने के पश्चात भी वो व्यक्ति संघर्ष करता रहा
उसके बारे में टिप्पणी करना सर्वथा अहितकारी है, ठीक नहीं है, देश के सम्मान के विरुद्ध है। मैं सुनता हूँ कि लेकिन इस समय जो करनी सेना कर रही है, ठीक है, विरोध अपना प्रकट करें, लेकिन हिंसात्मक और बाकी सारी चीज़ों